महेंद्र सिंह धोनी के बारे में यह कहा जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनके लाइफ पर जो मूवी बनी बायोपिक, उसमें उन्होंने अपने भाई का जिक्र नहीं किया। आईपीएल 2024 में आरसीबी के खिलाफ मिली हार के बाद वो आरसीबी के प्लेयर्स से नहीं मिले, उनसे हाथ नहीं मिलाया। महेंद्र सिंह धोनी एरोगेंट हो गए, महेंद्र सिंह धोनी ये हो गए वो हो गए, तमाम तरीके की बातें महेंद्र सिंह धोनी को लेकर की जाती है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का एक आपको दूसरा तस्वीर हम दिखाते हैं, जिसे जानने के बाद आप कहोगे कि भाई थाला फॉर अ रीजन। दरअसल मई 10, 2024 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में मैच खेला जाता है और उस मुकाबले के दौरान एक फैन महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के लिए स्टेडियम में कूद पड़ता है। महेंद्र सिंह धोनी के पास पहुंच जाते हैं और महेंद्र सिंह धोनी से वो सिर्फ 21 सेकंड बातचीत कर पाते हैं। उसके बाद बाउंसर्स उन्हें बाहर लेकर चले जाते हैं, उन पर मुकदमा भी दर्ज होता है, वो 2 दिन हवालात में भी रहते हैं। लेकिन अब उस फैन ने खुलासा किया है कि उस 21 सेकंड में क्या बातचीत उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से की और क्यों। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ये बातें जानने के बाद आप भी कहेंगे थाला फॉर अ रीजन। दरअसल 10 मई को जब चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में मैच खेला जाता है, उस समय जय कुमार जानी जो 21 साल के हैं, 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, वो मैच के दौरान बीच मैदान में कूद जाते हैं और महेंद्र सिंह धोनी के पास पहुंच जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के पास वो पहुंच जाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी से उनकी बातचीत होती है और महेंद्र सिंह धोनी ने उनके साथ मस्ती मजाक भी की, 21 सेकंड बातचीत भी की। और उसके बाद जब वो फैन उन्हें बताते हैं कि उनकी सर्जरी होनी है, उनको समस्या है, उनको ब्रीदिंग इश्यूज हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी उनसे कहते हैं मैं इसका देख लूंगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। यहां तक कि जब बाउंसर्स उन्हें लेकर जा रहे होते हैं तब महेंद्र सिंह धोनी बाउंसर्स को कहते हैं कि भाई इसके साथ कुछ मत करना, ये बड़े वाला फैन है, ये अलग फैन है। क्या बात हुई है, क्या कहा है जय कुमार जानी ने, स्टेटमेंट देख लीजिए आप। उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। जय कुमार जानी कहते हैं कि मैं बड़े भाई के साथ स्टेडियम में गया, माही भाई का एक्साइटमेंट इतना था कि पूरे दिन मैं भूखा रहा। जब सीएसके की बल्लेबाजी आई और माही भाई मैदान पर आए तो मेरे होश ही उड़ गए। जब पहली गेंद पर माही भाई ने छक्का मारा तो मैं खुशी के मारे मर ही गया। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे माही भाई से मिलना है। जब माही भाई डीआरएस लेने लगे तो मैंने डी ब्लॉक की जाली से छलांग लगाने की सोची। यह जाली इतनी ऊंची है कि कोई यहां से कूदने की सोच भी नहीं सकता। यह करीब 24 फीट की रही होगी। जब सभी का ध्यान माही भाई पर था, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जाली से कूद चुका हूं। मैं महज 7 सेकंड में जाली से कूदकर माही भाई से मिला। जब मैं कूदा तो पुलिस वालों ने बताया कि माही भाई की एंट्री पर शोर मीटर 125 डीबी तक बढ़ जाता है, लेकिन जब मैं कूदा तो शोर 136 डीबी का हो गया। उसके बाद जय कुमार जानी कहते हैं जब मैं माही की ओर बढ़ा तो वो मुझसे मस्ती करने लगे, वे खुद भी दौड़ने लगे। जब माही भाई दौड़ने लगे तो मुझे लगा कि वो भाग जाएंगे, इसलिए मैंने उनके सामने हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया। मैं उनके सामने सर कहकर चिल्लाया तो उन्होंने कहा अरे मैं मस्ती कर रहा हूं यार। फिर तो मैं पागल ही हो गया, आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद माही भाई ने मुझे उठाकर गले लगा लिया। मैंने माही भाई से कहा पूरी दुनिया में मैं ही एक बड़ा फैन हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। फिर वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर आगे ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरी सांसें क्यों फूल रही है। मैंने कहा कि मुझे सांस की तकलीफ है। माही भाई ने इस पर मुझसे कहा कि मैं संभाल लूंगा। मैंने उनसे कहा कि मेरी नाक की सर्जरी होनी है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तेरी सर्जरी का मैं देख लूंगा। मैंने करीब 21 सेकंड माही भाई से बात की। उन्होंने कहा कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। सिक्योरिटी वाले जब आए, सिक्योरिटी वाले जब उनको ले जाने लगे तब महेंद्र सिंह धोनी ने सिक्योरिटी वालों से कहा कि इसे आप कुछ नहीं करेंगे। जय कुमार जानी आगे बताते हैं कि उन्होंने 2 दिन जो है हवालात में बिताया, सर के नीचे पानी की बोतल रखकर उन्होंने 2 दिन जो है जेल में उन्होंने बिताया। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी से जो ये 21 सेकंड की जो बातचीत रही, जो मुलाकात रही, वो पूरी जिंदगी इसे नहीं भूल पाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ये बातें जब बाहर आई तो फैंस जो है एक बार फिर से यही कहने लगे थाला फॉर अ रीजन। महेंद्र सिंह धोनी की इस दरिया दिली पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।